अगर आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और मैरिज ब्यूरो जाने का सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। एक मैरिज ब्यूरो है लव लाइक रिश्ते के नाम से, जिसमें लड़कियों का एक फेक बायोडेटा बनाया जाता है। कई ऐसे लोगों के साथ ठगी की गई है, लाखों की रकम उनके अकाउंट से स्टेटमेंट निकालकर प्राप्त की गई है। वो जैसे किसी की उम्र ज़्यादा हो गई, किसी को बहुत टाइम से रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो फाइनेंशियली वीक है, उनको इस वजह से बाकी तरीके से लड़की नहीं शादी के लिए मिल पा रही है। उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, उनकी इनसिक्योरिटीज़ का, उनकी डेस्परेशन का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें अलग-अलग स्टेजेस पे लालच दिलाकर उनसे पैसा वसूला जाता था। अगर आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और मैरिज ब्यूरो जाने का सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि राजनांदगांव में फर्जी मैरिज ब्यूरो का खुलासा हुआ है। राजनांदगांव की पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में कार्रवाई की है और 2 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बाकी आरोपी की गिरफ्तारी होनी है और कई ऐसे लोगों के साथ ठगी की गई है, लाखों की रकम उनके अकाउंट से स्टेटमेंट निकालकर प्राप्त की गई है। हमारे साथ सीएसपी वैशाली जैन मैडम है। मैम, किस प्रकार से मामला आप लोग के पास है, किस प्रकार से कार्रवाई की गई? रिस्पेक्टेड एसपी मैम के पास एक शिकायत आई थी इसी फर्जी मैरिज ब्यूरो से रिलेटेड। वो जांच के लिए सीएसपी कार्यालय भेजी गई, जिसमें जांच में ये पता लगा कि सृष्टि कॉलोनी में एक मैरिज ब्यूरो है लव लाइक रिश्ते के नाम से, जिसमें लड़कियों का एक फेक बायोडेटा बनाया जाता है। जो यंग लड़कियां हैं उनकी फोटोज, जो उनके कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको भेजी जाती है और उसके शादी का झांसा देने के बिहाफ पे उनसे कुछ-कुछ पैसा वसूला जाता है, अलग-अलग चीज़ों के नाम पे। जी मैम, कितने रुपए की स्टेटमेंट आप लोग के खाते में, कितने आरोपी इसमें है और कितने की गिरफ्तारी हुई है, क्या-क्या नाम है? अभी फ़िलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें लव लाइक रिश्ते जो मैरिज ब्यूरो है, उनकी जो संचालक हैं, नेहा पाठक, और फॉक्स ग्रोथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके अंदर लव लाइक रिश्ते, एक कंपनी जिसके अंडर है, उसके जो डायरेक्टर है धर्मेंद्र मानिकपुरी, उनकी गिरफ्तारी की गई है और जाँच में जैसे-जैसे और आरोपियों की भूमिका पता लगेगी, वैसे-वैसे उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। मैम, किस प्रकार से फ्रॉड किया जाता था? क्या झांसा दिया जाता था उनके द्वारा? जैसे जो भी अपने शादी के लिए रिश्ता ढूँढ रहे हैं, वो किसी एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू या जस्ट डायल के थ्रू इस मैरिज ब्यूरो को कॉन्टैक्ट करते थे। इन नंबर्स को फिर इस मैरिज ब्यूरो के द्वारा वापस से कॉल किया जाता था और पूछा जाता था कि अगर आप रिश्ता ढूँढ रहे हैं, तो हम लोगों के पास कुछ लड़कियाँ हैं, उनका बायोडेटा उन लड़कों को भेजा जाता था। शुरुआत में रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से पहले पैसे लिए जाते थे, उसके बाद उनकी प्रोफाइल वेरीफाई करने के लिए पैसे लिए जाते थे, उसके बाद उनसे बोला जाता था कि हम आपकी मीटिंग भी फिक्स करेंगे। इस तरह से जो उनके क्लाइंट हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये सब चीज़ें लेजिट हैं, उसी लव लाइक रिश्ते जो मैरिज ब्यूरो हैं, उसी के अंडर जो स्टाफ काम करता था, वही जो लड़कियाँ हैं, उनके रिश्तेदार बन के, उनके माँ-बाप बन के, उन लड़कों से बात करती थी ताकि उनको विश्वास हो जाए कि ये सारी चीज़ें लेजिट हैं। उसके बाद मीटिंग फिक्स करने के नाम पे भी पैसा लिया जाता था और फाइनली जब मीटिंग वाला दिन आता था, तो उस टाइम कुछ ना कुछ बहाना बनाकर कस्टमर को बोला जाता था कि या तो लड़की की मृत्यु हो गई है, या उनके किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है, या फिर किसी कारण से वो मिल नहीं सकते। तो इस प्रकार उन कस्टमर्स को धोखा दिया जाता था। जी, क्लाइंट कहाँ-कहाँ से थे? लगभग कितने क्लाइंट थे उनके पास? अभी कितने क्लाइंट थे उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें इनके पास ऑल ओवर इंडिया से इनके पास फ़ोन्स आते थे। कितने ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं, कितने लोगों ने उनको पैसा दिया है, कितने पीड़ित हैं, उसी हिसाब से उसका अंदाज़ा लगाया जाना सुनिश्चित किया मैम, जाएगा। इन लोग का कुछ और आपराधिक रिकॉर्ड जितने अभी पता है? पुराना इनका कोई अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। जी मैम, ये लोग इतना पैसा देने के लिए कैसे मजबूर हो जाते थे? कैसे वहाँ उनको बेवकूफ़ बनाया जाता था? इस केस में ध्यान देने वाली बात ये है कि लोगों की जो, जैसे किसी की उम्र ज़्यादा हो गई, किसी को बहुत टाइम से रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो फाइनेंशियली वीक है, उनको इस वजह से बाकी तरीके से लड़की नहीं शादी के लिए मिल पा रही है। उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, उनकी इनसिक्योरिटीज़ का, उनकी डेस्परेशन का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें अलग-अलग स्टेजेस पे लालच दिलाकर उनसे पैसा वसूला जाता था कि आपकी भी फ़ोटो उस लड़की को पसंद आ गई है, उनको ये कन्फर्मेशन दिया जाता था। उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में रखकर लड़की के रिश्तेदारों से बात की जाती थी, तो उनको और यकीन हो जाता था कि हाँ, हमारी शादी हो जाएगी। इसमें बहुत सारे विक्टिम्स जिनकी हमने फ़ोटोज़ देखी, वो ऐसे थे कि जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, 50 साल से ज़्यादा है, और उनको अगर आप 20 साल की या 25 साल की यंग लड़कियों की फ़ोटो भेजेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो भी थोड़ा लालच में आएँगे, वो भी थोड़ा डेस्परेशन में इस तरह से अपना पैसा देने के लिए भी मजबूर हो जाएँगे।
इसमें बेसिकली जो कस्टमर्स हैं उनको डिफरेंट टाइप के पैकेजेस भी दिए जाते थे, जैसे सिल्वर, गोल्डन या प्लैटिनम। गोल्डन जो पैकेज था वो अराउंड 35,000 का था और जो प्लैटिनम पैकेज अराउंड 75,000 था। डिफरेंस ये है कि जो आप जितना महंगा पैकेज लेंगे उतनी ही ज्यादा लड़कियों की प्रोफाइल आपको भेजी जाएगी और उतनी ही लड़कियों से आपको प्रॉमिस किया जाएगा कि हम लोग आपको उनकी बात करवाएंगे। इसके साथ साथ जो कस्टमर्स के जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके हिसाब से भी एक कस्टमाइज पैकेज भी मैरिज ब्यूरो के द्वारा बनाया जाता था। फर्जी लड़की के फर्जी रिश्तेदार भी बनाए जाते थे, तो कितने आरोपी हो सकते हैं इसमें? इसमें जांच का विषय है, कितने लोग थे, उनकी क्या भूमिका थी, उसी के हिसाब से फिर और भी आरोपी बनाए जाएंगे और उनको भी विधिवत गिरफ्तार किया कितने जाएगा। आरोपी के अनुमान लगा? अभी ये जांच का विषय है। फिलहाल तो जो अभी इनके जो संचालक हैं और जो डायरेक्टर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है।